5 बार दाईं ओर, 5 बार बाईं ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, करते हैं योग साधना। ये है योग सेंटर चंडीगढ़, सेक्टर 19। हम डेली योग प्रैक्टिस करते हैं। राजेंद्र सर हमें योगा अभ्यास कराते हैं। डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम योगा अभ्यास जारी है। वैसे तो टाइमिंग है 5:30 to 7 o'clock, लेकिन साधक अपनी ड्यूटी टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं और 5:30 योगा अभ्यास स्टार्ट हो जाता है। कुछ साधकों को 6:30 बजे तक योगा कर लेते हैं और कहीं 7 बजे तक। तो योगा अभ्यास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हो रही है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से शरीर पूरा खुल जाता है। उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार के 12 आसन, फिर करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम और गोमुखासन, कमर चक्रासन, सर्पासन, नौकासन, धनुरासन, भ्रामरी प्राणायाम, चक्रासन। तो अभी कर रहे हैं हम ताड़ासन। इसके बाद अर्ध चंद्रायन की स्थिति, यानी कि दाईं ओर झुक जाएं, फिर मध्य में, फिर बाईं ओर। यही क्रिया को आप 2-3 टाइम कर लें। फिर कमर को गोल गोल हिलाएं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। कैमरे को दूसरी तरफ घुमा दिया गया है। ये है अनीता विच मैम और इनके साथ और साधक भी डेली योगा प्रैक्टिस में आते हैं और योगा करते हैं। इवनिंग योगा क्लास भी ये मैम लेते हैं, जिसमें अमन मैम, गगन मैम, बच्चे, बड़े, फीमेल साधक शाम के इवनिंग क्लास में ज़्यादा है। अनीता विच मैम मॉर्निंग की ही क्लास ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कई बार अगर सर को बाहर जाना हो तो अनीता विच मैम क्लास ले लेते हैं। सभी को योगा अभ्यास बहुत ही अच्छे से करवाती हैं। ये बहुत ही एक्टिव साधक है और काफ़ी इंस्पिरेशनल साधक है, जो सभी को योगा अभ्यास करने के लिए प्रेरित भी करती हैं और बहुत ही अच्छे से योगा अभ्यास करती हैं। आप देख ही सकते हैं इनकी स्ट्रेचिंग, इनकी सब योग साधना को करते हुए इन्हें लगभग 20 साल हो चुके हैं। तो बहुत ही एक्टिव है। चंडीगढ़ में फ्रेंड्स बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उसी की साउंड बीच में आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। इस बार तो कुछ ज़ोरों से ही बारिश हुई है। ये हमारी प्रविंदर मैम, पूजा मैम के बहुत हेल्थ इश्यूज है, जो कि योगा से दूर हो गए हैं। आप कहाँ से आ गए? मेरा तो दिल ही लग गया। आप घर से ही बैठ गए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में जाओ, दोनों हाथ
पीछे जाएंगे श्वास भरते हुए गर्दन से साथ पीछे ले जाएं मध्य में जाओ श्वास बाहर निकालते हुए आगे को झुकें 20 उंगलियां लंबा सांस को करें गर्दन को बेटी के साथ ले जाएं धीरे धीरे सांस लेते हैं तब तक किसी को खिंचा दें शरीर को सीधा करते हैं देख रहे हैं प्रवर्तन मास दोनों फिल्मों को साथ देते हुए शरीर को पीछे की ओर धकेलते हैं दोनों इंद्रियां से लगी दाएं कान आगे की ओर 15 उंगलियां खींचें गर्दन पीछे की ओर खिंचा दें बाएं हाथ आगे की ओर दूसरी एक्टिव दोनों हाथ माथा नीचे लगाने की कोशिश करें बीस उंगलियां खींचें दोनों उंगलियां का धीरे धीरे झुकते बढ़ना है दोनों भुजाओं में स्टार्ट करें श्वास लेते हुए गर्दन को एक साथ खींचते हैं मध्य में चार बाएं बाएं से शवासन स्टार्ट करें अब करेंगे कमर चक्रासन। कमर चक्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को दाएं बाएं फैलाएं। दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ें, माथा ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। फिर दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। फिर बाएं पैर को दाएं हाथ के साथ पकड़ें, एक हाथ पीछे। यही क्रिया को बार बार दोहराएं। पीछे परमिंदर जी ये आसन करवा रही हैं। सभी योग साधकों को एक एक आसन करवाने के लिए दिया गया है। जैसे कि सर्पासन कराते हैं हमारे सुभाष सर, पीछे राजकुमार सर हैं, वो भी सर के एब्सेंस में प्रॉपर वे से योगा अभ्यास करवाते हैं। बाकी सभी साधक आप देख ही सकते हो, सभी बहुत ही अच्छे से आसन करते हैं। सुमन जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, सभी साधकों को चाहे रेन हो चाहे शाइन, सभी साधक प्रॉपर टाइम पर योगा प्रैक्टिस में प्रेजेंट ज़रूर होते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें, आ जाएं धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों के अंगूठों को फिर से पकड़ें और माथा ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे, श्वास को खाली करते हुए। आ जाए धीरे धीरे वापस, लंबा गहरा श्वास भरें सम की स्थिति में और दोनों पैरों को दाएं बाएं हिला लें। पिंडलियों की, घुटनों की मसाज कर लें। आप देखेंगे कि सभी साधक नेक्स्ट स्टेप को पहले ही कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अब सभी कर रहे हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन में आपको दाएं पैर को बाएं नितंब के साथ और बाएं पैर को दाएं नितंब के साथ और जो सब घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे की ओर जाएगा। पीछे ग्रिप बनाकर कमर करके सीधी अच्छे से
यही क्रिया बाईं ओर से। गोमुख आसन में आपकी कमर और रीढ़ एकदम सीधी होनी चाहिए और पीछे से हाथों को पकड़ने का प्रयास करें। अगर आपका हाथ नहीं पकड़ा जा रहा तो किसी हैंडकरशीफ की हेल्प से आप ग्रिप बना सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें, लंबा गहरा श्वास भरें और फिर छोड़ें। सुभाष जी अब करवाएंगे सर्पासन। सर्पासन में आप पेट के बल लेट जाएं और थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को खींच दें पीछे की ओर ग्रिप बनाते हुए और दाएं बाएं डोल लें। जैसा कि साधक कर रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। इससे पेट और वेट दोनों कम हो जाते हैं। दाएं बाएं अच्छे से डोलें, जिससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अब थोड़ा सा गर्दन को फिर से उठाएं बीच में विश्राम करने के बाद और फिर से पैरों को ऊपर उठाएं, गर्दन को उठाएं, दोनों हाथों को रीढ़ पर ले जाएं, अच्छे से ग्रिप बनाते हुए दाएं बाएं फिर से डोलें। यही क्रिया आपको 10 to 15 टाइम दोहरानी है। करते जाएं। दाएं बाएं डोलें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, मुस्कान चेहरे की कम नहीं होनी चाहिए। शांत। जब हम पीठ के बल हैं तो पीठ के बल के ही आसन कर लेंगे। आप दोनों हाथों का स्टैंड बना लें और पीछे से दोनों पैरों को उठाते हुए नितंबों से टच करने का प्रयास करेंगे और ये क्रिया को बार बार दोहराएं। आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर मुस्कान। प्रसन्नता के भाव नहीं छोड़ने, तनाव में कोई आसन नहीं करना। ये हमारे सर का कहना है। एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी आसन करना है तो उसके बाद बाईं ओर से शीतल आसन में विश्राम करके फिर दूसरा आसन आपको शुरू करना है। जैसे हमने किया था सर्पासन, तो सर्पासन करने के बाद विश्राम करें और जैसे बाईं ओर से शीतलासन विश्राम, यानी कि बाएं अंग सीधे और दाएं अंग मुड़े हुए। तो अब अगला आसन जब कर रहे हैं तो आपको पहले विश्राम की स्थिति में आना है। अब पेट के बल वाला आसन है अपना, हाथों का स्टैंड बना लें और दोनों पैरों को नितंबों से लगाने का प्रयास करें। कमर लचीली बनती है इससे और थाइस के आसपास का फैट दूर होता है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखने से चेहरा सुंदर बनता है। इसी पोज में अब आपको कर लेना है कोबरा पोज, यानी कि भुजंगासन। भुजंगासन की 2 क्रियाएं होती हैं। ये कर रहे हैं हम तिर्यक भुजंगासन। इसमें आपको एड़ी पंजे खोल लेने हैं और एड़ियों को खड़ा कर देना है और चेस्ट का पार्ट थोड़ा सा आगे की ओर ऊपर बढ़ा दें और पीछे से दाईं ओर से बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें और मध्य में और बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए जैसे सर बता रहे हैं, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके शक्ति से श्वास भरना है और श्वास को खाली भी करना है।
चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, मुस्कुराएं, ऊपर तक लेके जाओ, चाहे थोड़ा ही कर लो लेकिन ऊपर तक लेके जाओ। हाँ, शांत, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, शक्ति से सांस भरें और फिर से शांत, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, शक्ति से सांस भरें और शांत, दोनों हाथों को आगे की ओर पीछे, शांत, दोनों हाथों को ग्रिप बनाएं और गर्दन के पीछे ले जाएं, दोनों हाथों को कोहनियों को मिला लें और आसमान की ओर खींच दें। दोनों हाथों को दाएं बाएं ऐसे खोल लें और गर्दन को मालिश करें। गर्दन को भी सहलाएं, मुखमंडल को, कानों को, चोटी वाला भाग। करेंगे ओम का उच्चारण। बैठ जाएं दंडावस्था में, मुद्रा बनाना। श्वास पर श्वास पर ध्यान।
शांति ब्रह्म शांति सर्वे शांति शांति रेव शांति शाम शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू फ्रेंड्स।